नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और पाजामा पार्टी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अपनी योजना असफल हो जाने के अफसोस में तुरंत ही बिस्तर पर लेटकर सो गए हवलदार बहादुर। कुछ देर बाद एक भयंकर आवाज ने उन्हें जगा दिया। उफ! हिस! कौन है? उनकी नजर टुल्ली पर पड़ी। उई! उफ! टुल्ली अपने साइज से 4 गुना बढ़ चुका था। हाय राम जी, ये क्या टिपरिया हूं मैं? छोटा सा कुत्ता इतना बड़ा कैसे हो गया? ये जरूर पीपी के रसायन का असर है। इतना बड़ा कुत्ता देखकर वो बुरी तरह से डर गए। तभी टुल्ली ने उन पर छलांग लगा दी। उफ! उई! लेकिन जल्दी उनका भय दूर हो गया। चप्पड़ चप्पड़ सड़ाप। ओह, ये तो मुझे प्यार कर लिया है। टुल्ली यार, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं तेरा क्या करूं? किसी ने तुझे देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उफ! कुछ देर की चुम्मा चाटी के बाद हवलदार को लगा कि टुल्ली भूखा है और उनसे खाना मांग रहा है। मैं तेरे लिए बाजार से डॉग फूड लेकर आता हूं, तू यहीं बैठा रहियो। घर को ताला लगाकर वो बाजार चले गए। बाजार से उन्होंने कुत्ते के खाने वाले बिस्किट को बड़ा डिब्बा खरीदा और घर की ओर चल दिए। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, जीजा जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। धन्नो। जी हाँ, हमारा शिमला जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं अपने टुल्ली को वापस ले जाने आई हूँ। मर गया। अब इसे कैसे बताऊं कि टुल्ली का आकार बढ़ गया है? क्या सोच रहे हैं आप? मेरा टुल्ली वापस कर दीजिए। तुम्हारा टुल्ली तो गुम गया है धन्नो। क्या मतलब? उस कुत्ते ने मेरे बिस्तर पर सूसू कर दिया था। गुस्से में मैंने उसके दुम के नीचे लाल मिर्च का पाउडर लगा दिया। बस वो प्याऊ प्याऊ करता हुआ ऐसा भागा कि लौटा ही नहीं। हाय राम, ये आपने क्या कर दिया? मगर आप ये कुत्ते वाले बिस्कुट किसके लिए लाए हैं? बिस्किटों का डिब्बा देखकर धन्नो संदेह में पड़ गई। हवलदार ने डिब्बे से बिस्कुट निकालकर खाने शुरू कर दिए। अपने लिए लाया हूं। चप्पर चप्पर, मुझे अच्छे लगते हैं। आई, ये भोकड़ों की तरह क्या खा लिया है? तभी मेजर ठोका ठोकी वहां से गुजरा और ठिठक कर रुक गया। अच्छे लगते हैं तो खाते रहिए, मैं चली अपनी टुल्ली को ढूंढने। मिल जाए तो मुझे भी खबर करना। धन्नो मेजर ठोका ठोकी के निकट से गुजरी। सुनिए बहन जी, वो आदमी क्या चीज खा रहा है? कुत्तों के खाने वाले बिस्कुट। ओई, इसका मतलब है वो सचमुच कुत्ता बन गया है। मुझे इसकी सूचना म्युनिसिपैलिटी को देनी होगी। इधर हवलदार बहादुर जब टुल्ली के पास पहुंचे, आई, ये तो कुछ और बढ़ गया है। उफ! वास्तव में टुल्ली का साइज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी मुसीबत ये हुई कि उसने बिस्कुट खाने से साफ इनकार कर दिया। भौं भौं गुर्र। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में है। मीट खाना चाहता है शायद। घर को ताला लगाकर वो मीट लाने चल दिए। बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। टुल्ली जब तक छोटा नहीं हो जाता उसे भगा भी नहीं सकता। हवलदार बहादुर के वहां से जाते ही आज हवलदार बहादुर के घर की सफाई करनी है। पाजामा पार्टी दरवाजे के निकट पहुंच गई। यहां तो ताला लगा है, तोड़ डालो। नहीं, पीछे कोई खिड़की अवश्य होगी, हम उससे भीतर चलेंगे। गुड आइडिया। मकान के पीछे पहुंचकर उन्होंने हवलदार बहादुर के बेडरूम की खिड़की खोल डाली। एक एक करके सब भीतर आते रहो। कुछ ही मिनटों में पांचों भीतर पहुंच गए। फिर सेकेंडों में उनकी वापसी शुरू हुई। आ आ उस बचाओ, साए ई, सड़क ई। अंत में लाल पजामा बाहर निकला।
भौं भौं, ओए पीछे की चीज घायल कर दी है। अपने ट्रक में पहुंचकर चैन की सांस ली पजामा पार्टी ने। हम्फ, हम्फ, कसम पजामे की, मैंने आज तक इतना बड़ा कुत्ता नहीं देखा था। मेरे तो कुत्ते फेल हो गए देखते ही। मैं तो पहले ही कह रिया था कि हवलदार बहादुर सबसे खतरनाक पुलिसिया है, हम उसे नहीं लूट सकते। लेकिन मैं हवलदार को मात देकर ही रहूंगा, जल्दी हम यहाँ वापस लौटेंगे। इधर हवलदार बहादुर मीट लेकर घर पहुंचे। इतना मीट खाकर टुल्ली का पेट भर जाना चाहिए। कमरे का दरवाजा खोलकर उन्होंने टुल्ली को पुकारा। आजा बे टुल्ली, देख क्या लाया हूं। टुल्ली कमरे में बंद होने से बोर हो चुका था। वो उछलकर बाहर निकला। उफ, धड़ाम, ओए! वो सीधा बगीचे की ओर दौड़ा। टुल्ली, ओए टुल्ली, उफ! हवलदार को पीछे लगा देखकर टुल्ली दीवार फांद गया। उस, ओए, ठोका ठोकी के बगीचे में चला गया। दूसरी ओर पहुंचते ही टुल्ली ने बगीचे की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उफ उफ! उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि मिनटों में ही उसने गड्ढा बना डाला। उफ! हवलदार बहादुर ने दीवार पर से झांक कर देखा। हाय राम, ठोका ठोकी का बगीचा उधेड़ दिया। ओए टुल्ली, आजा, मीट खा ले। मीट का नाम सुनते ही टुल्ली ने जंप लगाई। उस हवलदार बहादुर ने मांस का टुकड़ा कमरे में फेंक दिया। आजा आजा, पुछ! उफ! टुल्ली ने कमरे में घुसते ही हवलदार ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! ये तो हो गया अंदर बंद, और अब मुझे ठोका ठाकी का बगीचा ठीक करना होगा। फावड़ा उठाकर वो ठोका ठोकी के बगीचे में जा पहुंचे। अगर मेजर ने ये गड्ढा देख लिया तो मेरी सामत खड़ी कर देंगे। मेजर ठोका ठोकी ने छत पर टहलते हुए नीचे झांका। आई, मेरा बगीचा कौन खोद रिया है? ठोका ठोकी आपे से बाहर हो गया और अपनी बंदूक उठाकर बगीचे की ओर दौड़ा। गोली अंदर और दम बाहर कर दूंगा। बाहर आते ही उसने फायर झोंक दिया। खट! आई, गोली क्यों नहीं चली? मैं भी उल्लू का पट्टा हूं, कारतूस तो डाला ही नहीं। गुर्र! फिर उसने वहीं से हाँक लगाई। ओए, तोप से उड़ा दूंगा साले। ओह हवलदार बहादुर, ये पाजामा पहनकर मेरा बगीचा क्यों खोद रिया है? क्या हो रिया है बेनंगे? ये गड्ढा तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मगर किया क्यों है? घुर्र, मैंने नहीं किया। मैं तो इसे बंद कर रहा हूं। डॉग इंस्ट्रक्ट में गड्ढा करना भी शामिल है। अब ये बंदा पूरा कुत्ता बन चुका है, इसे पकड़कर म्युनिसिपैलिटी वालों के हवाले करना होगा। तुमने नहीं किया तो डर क्यों रहे हो यार? मेरे पास आ जाओ। हवलदार बहादुर झांसे में आ गए। लो, आ गया। या मैंने भी दबोच लिया। ये फाउल है मेजर, तुमने मुझे धोखे से क्यों पकड़ा? तुझे बावले कुत्तों के अस्पताल भेजूंगा। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही मरनासन लगा दिया। ओए, ये तो बेजान हो गया। घबराकर मेजर ने उसे नीचे लिटाया। तभी हवलदार बहादुर की टांगें चल गईं। धाड़! उई! उसको गिराकर हवलदार बहादुर स्वयं उठकर दौड़ लिए। मैं चला अपने घर। ओए रुक जा! मेजर के संभलने से पूर्व ही हवलदार बहादुर दीवार टाप गए। भाग गया साला, वरना पाजामा उतार लेता। उस अचानक मेजर ठोका ठोकी की खोपड़ी तेजी से काम करने लगी। पाजामा पार्टी? क्या हवलदार का संबंध पाजामा पार्टी से है? मुझे तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। इधर हवलदार बहादुर अपने कमरे में पहुंचे। टुल्ली को देखकर उनका बुक्का फटा रह गया। उई! घोड़े के बराबर का हो गया। उफ! पाजामा पार्टी भी उस समय टुल्ली के विषय में सोच रही थी। अगर हम उस कुत्ते को पकड़कर किसी सर्कस कंपनी को बेच दें तो बहुत माल मिल सकता है, मगर वो खतरनाक कुत्ता हमारे पजामे भी तो फाड़ सकता है। ये ठीक कह रहा है, कुत्ते को हम पकड़ेंगे कैसे?
ये हम वही चलकर सोचेंगे। फिलहाल एक बंद वैन का प्रबंध किया जाए। हवलदार बहादुर भी टुल्ली के लिए वाहन का प्रबंध करने में लगे हुए थे। टुल्ली को पीपी के पास ले जाना होगा, मगर इस तरह की कोई उसे देख ना पाए। किसी गाड़ी का प्रबंध करता हूं। रेस कोर्स जाकर वो घोड़ों को ढोने वाला ट्रॉलर ले आया। टुल्ली को घोड़ा बनाकर यहां से ले चलूंगा। भीतर आकर उन्होंने टुल्ली को तैयार किया। रास्ते में कोई गड़बड़ मत करियो, वरना दोनों मारे जाएंगे। उफ! मेजर ठोका ठोकी अपनी छाती पर से हवलदार बहादुर के घर पर मेजर ठोका ठोकी अपनी छत पर से हवलदार बहादुर के घर पर नजर रखे हुए था। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहां आकर उसे पकड़ लेगी और फिर पता लगेगा कि क्या वो पजामा पार्टी का सदस्य है। तभी हवलदार बहादुर टुल्ली के साथ पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। आई घर में से घोड़ा निकालकर ला लिया है। क्रोध के कारण मेजर के सारे बाल खड़े हो गए। मेरे मकान को तबेला समझता है जो घोड़ा पाल लिया। वास्तव में मेजर ने टुल्ली को सुसु करते देख लिया। तभी टुल्लू जोर से भौंक पड़ा। भौं! आई ये तो कुत्ता है। इतना बड़ा कुत्ता! धड़ाम! आश्चर्य के कारण मेजर ठोका ठोकी पर बेहोशी छा गई। इस बीच हवलदार बहादुर ने टुल्ली को बाहर लाकर ट्रॉलर में चढ़ा दिया। चुप करके खड़ा रहियो टुल्ली। कुछ दूरी से पजामा पार्टी ये सब कुछ देख रही थी। देखा लाल पजामे वो कुत्ते को घोड़ा बनाकर कहीं ले जा रहा है। हवलदार बहादुर ट्रॉलर लेकर रवाना हो गए। पीछा करो, रास्ते में हम उसका ट्रॉलर गायब कर देंगे। कसम पजामे की, बड़ा ऊंचा दिमाग पाया है तुमने। इधर मेजर ठोका ठोकी को होश आया तो वो दौड़कर घर से बाहर आया। ओह, पुलिस भी आ गई। हवलदार बहादुर को पाजामा पहने तुमने ही देखा था। हाँ, लेकिन अब तो वो अपना घोड़ा लेकर भाग चुका है। घोड़ा? लेकिन उसके घर में तो हमने कभी गधा भी नहीं देखा। मैं ही गलत बोल गया हूं। वो कुत्ता लेकर भागा है। घोड़े के बराबर का कुत्ता था। आई? घोड़े के बराबर कुत्ता? तुमने धतूरे की चटनी तो नहीं खाई मेजर? नहीं तो मगर क्यों? इसलिए कि घोड़े जितना कुत्ता तुम्हारे लकड़दादा के जमाने में भी नहीं रहा होगा। तुम पुलिस से मखौल कर रहे हो? अंदर कर दूंगा। मैं भी एक जिम्मेदार अफसर हूं इंस्पेक्टर। अपनी इन आदतों से अपनी इन आंखों से उस कुत्ते को देखा है। ठीक है, जब दोबारा देखो तो हमें फोन कर देना। उल्लू कांडा झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा हवलदार पाजामा पार्टी का सदस्य है। खड़क सिंह ने मेजर की बात पर कान ना धरा और जीप को आगे बढ़ा दी। इधर हवलदार बहादुर ने एक कैफे के सामने ट्रॉलर रोका। बड़ी प्यास लगी है, एक कोल्ड ड्रिंक पी कर आता हूँ। हवलदार बहादुर के दुकान के अंदर जाते ही बन गया काम। अब हम उसका ट्रॉलर खोलकर अपनी वैन में बांध देंगे। पजामा पार्टी को इस काम में केवल 5 मिनट का समय लगा। बांध दिया वैन के साथ, तो फिर निकल चलो। ठंडा पीकर हवलदार बाहर आए तो ठंडे हो गए। ओए सड्डा, टुल्ली कित्थे गया? उन्हें एक राहगीर दिखाई दिया। ओ भैये, तूने मेरे टुल्ली को देखा है क्या? टुल्ली क्या चीज होती है बे? वो मेरा कुत्ता है, घोड़े जितना बड़ा है और एक ट्रॉलर में। रुक जा, मैं समझ गया हूं। ढिसुम! मैं पागलखाने में चपरासी रह चुका हूं और बावलों से निपटना जानता हूं। तूने पुलिस हवलदार को मुक्का मारा। हवालात में सड़ा दूंगा साले। तेरे जैसे लल्लू हवलदार कैसे हो सकता है बे? तभी खड़क सिंह की जीप वहां आकर रुकी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो हवलदार? आई ये तो ये तो ये तो हो सकता है। हवलदार बहादुर ने सैल्यूट छाड़ा। मेरा टुल्ली चोरी हो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। कमिश्नर साहब तुम्हें बार बार बुलवा रहे हैं और तुम टुल्ली ढूंढते फिर रहे हो। व्हाट इज द टुल्ली? अगर इसने टुल्ली को देख लिया तो ये पतलून गीली कर देगा। इस तरह हंस क्यों रहे हो? जीप में बैठो जल्दी। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे अपने कुत्ते टुल्ली की चिंता है। कुत्ता? खुर्र। एक कुत्ते के लिए अपने अफसर से मुंह फेर कर जा रिया है। पाजामा पार्टी ट्रॉलर को लेकर एक मार्केट में पहुंची। बहुत भूख लगी है। एक बंदा जाकर कुछ खाने के लिए ले आए। तो बालकों ने उस ट्रॉलर को देखा। इस ट्रॉलर में रेस का घोड़ा होगा। मैंने कभी रेस का घोड़ा निकट से नहीं देखा। एक बालक ने ट्रॉलर का कुंडा खोल दिया। अभी दिखाता हूं तुझे। अगले पल भौं आई। टुल्ली महाशय आजाद हो चुके थे। उफ भौं। इस दैत्यकार कुत्ते को देखकर मार्केट में विचर रहे लोगों के कुत्ते फेल होने लगे। गड़ब, ये क्या चीज है राम जी? पी टी। एक सज्जन तो खंबे पर ही चढ़ गए। हाय रब्बा, ऐना क्यों होता? टुल्ली मार्केट के बीच में आया तो लोग दुकानें छोड़कर भागने लगे। ओए ये क्या बला है? भागो। पाजामा पार्टी भी सकते में थी। कुत्ता ट्रॉलर से कैसे निकल गया? अब उसे कैसे पकड़ें? अचानक ही खुश नजर आने लगा लाल पजामा। ओए लल्लुओ, कुत्ते के डर से लोग दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं। भीतर घुसकर माल समेट लो। अबे हाँ, हमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।